पढ़ाई, दवाई की मैं बात कर रहा हूँ, कमाई की बात कर रहा हूँ, बेरोजगारी की जो इतना त्रहिमाम है, लगातार हम लोगों ने बात किया। शिक्षा सुधार के नाम पे जो है हम लोगों ने अनशन किया, लगातार जो है गांधी मैदान से लेकर गवर्नर हाउस तक के लिए मार्च किया। वो तो उपेंद्र कुशवाहा भी किए सर। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिन मुद्दों को उठाया, ये जायसवाल जी उन मुद्दों को याद दिलाना चाहते हैं। जब याद दिलाने के क्रम में उपेंद्र जी कह रहे हैं कि जब मैं अपोजिशन में था और मैं अब सत्ताधारी में हो गया हूं, तो क्या उपेंद्र जी का ये आचरण सही है? उपेंद्र कुशवाहा जी बताएं उस आचरण को लेकर कि आज बिहार के शिक्षा मंत्री से वो कितने बार मिल चुके हैं इस मुद्दों को लेकर। जो मुद्दा उन्होंने तिलांजलि दे दी, बिहार की जनता को धोखा देना, क्या ये आचरण ये सही आचरण है? ये बिना सत्ताधारी लोगों का इसमें जो है ये बीपीएससी एग्जाम में ये स्कैम बोलिए, ये स्कैम हो ही नहीं सकता। जो पेपर लीक मामला है ये हो ही नहीं सकता। जरूर कहीं ना कहीं इसकी तार जो है सत्ताधारी लोगों से जुटी हुई है। आज जो है एसआईटी का जो चल रहा है प्रॉब, उसमें ये प्रमाणित हो गया कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है भारत में सबसे निचले पायदान पर है। लगभग 70% बच्चे जो हैं यहाँ पे वो हाई स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं। और जिस तरीके का बच्चों का कुपोषण है, लगातार हमने बोला है कि सभी मापदंडों पे, नीति आयोग हो, बिहार का अपना सर्वे हो, कोई भी एनजीओ का सर्वे हो, प्रथम का सर्वे हो, सभी में बिहार जो है निचले स्थान पे रहा है। दोनों आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, अपने अपने पार्टी में बयानवीर बने हुए हैं ताकि जो इनकी स्थिति है वो मजबूत हो। जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी में डिजिटली वार हो रहा है। यूं कहें कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे पर बार पलटवार कर रहे हैं। संजय जायसवाल कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था बिहार में बेकार है, 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में होता है। और उसी पर उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं, जो कि जनता दल यू के नेता हैं, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के और संजय जायसवाल का आचरण ठीक नहीं है। वो गठबंधन में होते हुए भी सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमारे साथ में है प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। सर, आचरण किनका ठीक नहीं है सर? देखिए, लगातार पंकज जी हम लोगों ने बोला कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है भारत में सबसे निचले पायदान पर है। लगभग 70% बच्चे जो हैं यहाँ पे वो हाई स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं। और जिस तरीके का बच्चों का कुपोषण है, लगातार हमने बोला है कि सभी मापदंडों पे, नीति आयोग हो, बिहार का अपना सर्वे हो, कोई भी एनजीओ का सर्वे हो, प्रथम का सर्वे हो, सभी में बिहार जो है निचले स्थान पे रहा है। जहाँ तक बात अब कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी या फिर जायसवाल जी, ये देखिए दोनों आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, अपने अपने पार्टी में बयानवीर बने हुए हैं ताकि जो इनकी स्थिति है वो मजबूत हो। दोनों अपने अपने आपस में ही नूरा कुश्ती कर रहे हैं। इस कारण जहाँ तक बात रही कि उपेंद्र जी ने आचरण का जो बात कहा है, देखिए आचरण ऑपोजिशन में रहते हुए लगातार उन्होंने इन मुद्दों को उठाया। क्या ये आचरण सही है कि जब आप सत्ता में आ गए, जब अपनी पार्टी को आपने विलय कर दिया, तो उन मुद्दों को तिलांजलि दे दी और आप जो हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया? किन मुद्दों की बात कर रहे हैं सर? पढ़ाई, दवाई की मैं बात कर रहा हूँ, कमाई की बात कर रहा हूँ, बेरोजगारी की जो इतना त्रहिमाम है, लगातार हम लोगों ने बात किया। शिक्षा सुधार के नाम पे जो है हम लोगों ने अनशन किया, लगातार जो है गांधी मैदान से लेकर गवर्नर हाउस तक के लिए मार्च किया। वो तो उपेंद्र कुशवाहा भी किए सर। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिन मुद्दों को उठाया, ये जायसवाल जी उन मुद्दों को याद दिलाना चाहते हैं। जब याद दिलाने के क्रम में उपेंद्र जी कह रहे हैं कि जब मैं अपोजिशन में था और मैं अब सत्ताधारी में हो गया हूं, तो क्या उपेंद्र जी का ये आचरण सही है कि जब वो अपोजिशन में थे, जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, बिहार की जनता के जिन आवश्यक मुद्दों को उन्होंने उठाया, ठीक सत्ता में आने के बाद वो मुद्दों को भूल गए? इसका मतलब यह है कि आचरण धोखा देने वाली आचरण है। जहाँ जहाँ वो रहे हैं, जिस जिस गठबंधन में वो रहे हैं, जब जब पार्टियां बनाई है उन्होंने, या तो पार्टियां को विलय किया है, गठबंधन को उन्होंने छोड़ा है। तो लगातार
आचरण की जब बात होती है तो ये क्वेश्चन मार्क माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पे जरूर लगेगा। क्या ये आचरण सही था? जब आप ओपोजिशन में थे तो मुद्दा उठा रहे थे और आपने खुद भी बोला था कि हम केंद्रीय मंत्री रहते हुए 5 बार बिहार के शिक्षा मंत्री से हमने मुलाकात की। देवकुंड, औरंगाबाद और नवादा में जो प्रस्तावित 5 साल से जो केंद्रीय स्कूल है जिसके लिए एनओसी लेना था, जमीन भी मिला हुआ है, गवर्नर के यहाँ रजिस्ट्री भी किया हुआ है, एक महंत जी ने किया था। लगातार हम लोगों ने आंदोलन चलाया, लेकिन आज जो है अब उपेंद्र कुशवाहा जी बताएं उस आचरण को लेकर कि आज बिहार के शिक्षा मंत्री से वो कितने बार मिल चुके हैं इस मुद्दों को लेकर। जो मुद्दा उन्होंने तिलांजलि दे दी, बिहार की जनता को धोखा देना, क्या ये आचरण ये सही आचरण है? ये तो बिहार की जनता उनको बताएगी। आने वाले जो भी चुनाव होंगे जहाँ पे वो आएंगे वो जनता बताएगी कि आचरण किनका सही था। पार्टी भी उन्होंने विलय कर दिया। लगातार पार्टी के जो साथी थे जितने, उन सभी को आज हाशिए पे खड़े हैं, राजनीतिक हत्या हो गई उनकी। तो लगातार मैं ये कहता आया हूँ कि आचरण पे जब बात होगी तो उपेंद्र कुशवाहा जी पे क्वेश्चन मार्क जरूर होगा, क्योंकि जिन मुद्दों को वो लेके चले थे ठीक वही मुद्दा जो है अब वो शांत होकर जब सत्ता की मलाई उनको मिल गई, जब उनको एमएलसी मिल गया, कोठी मिल गया, तो सारे मुद्दे को उन्होंने तिलांजलि दे दी। क्या ये आचरण सही है? आप हमें खुद ही बताएं, बिहार की जनता खुद ही बताएं, ये आचरण सही है कि बिहार के जनता को उन्होंने धोखा दिया है इस नाम पर? ऑपोजिशन में रहकर मुद्दा उठाना है, अगर आप सत्ता में भी आ जाते हैं तो उन्हीं मुद्दों के ऊपर काम करके उसको क्रियान्वित करके उनको जो है अमली जामा पहनाना होता है। जनता दल यू के नेता एक है सर, बीपीएससी मामले में उनका नाम आया और उनको गिरफ्तारी भी हुई सर, इसको क्या समझा जाए सर? देखिए, लगातार हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हम लोग लगातार बोल रहे थे कि बिना सत्ताधारी लोगों का इसमें जो है ये बीपीएससी एग्जाम में ये स्कैम, बोलिए ये स्कैम हो ही नहीं सकता। जो पेपर लीक मामला है ये हो ही नहीं सकता। जरूर कहीं ना कहीं इसकी तार जो है सत्ताधारी लोगों से जुटी हुई है। आज जो है एसआईटी का जो चल रहा है प्रॉब, उसमें ये प्रमाणित हो गया कि तार जरूर जो है सत्ताधारी दल के लोगों से जुड़ा हुआ है। और अगर आप ये भी कहें कि भाई उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, तो देखिए फोटो आ जाने से उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ कोई उसका सार्वजनिक जीवन में फोटो आती है, लेकिन कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि जो व्यक्ति पकड़े गए हैं ये छोटी मछली है। कोई और भी जदयू के बड़े नेता हो सकते हैं सर? ये देखिए, ये तो अब प्रॉब की बात है। फोटो आ गई है तो अब ये प्रॉब होगा कि जब इसमें सिर्फ ये छोटी मछली का ही इन्वॉल्वमेंट है। अब मेरा तो पूरा आकलन है कि भैया छोटी मछली के साथ साथ बड़ी मछलियां भी इसमें इन्वॉल्व होगी, तभी जो है ये छोटी मछलियां ऑपरेट करती है। नहीं तो ये इतना बड़ा बीपीएससी का जो पूरा ये जो पेपर लीक है, इतने आसानी से और इतने छोटे लेवल पे इतना बड़ा लीक नहीं हो सकता है अनलेस एंड अनटिल एक बड़े लोग इसमें भी इन्वॉल्व जरूर होंगे। एसआईटी प्रोब कर रही है, हर चीज़ को प्रोब करेगी और मुझे लगता है कि ये प्रोब कर कर सच्चाई सामने आएगी। तो ये थे हमारे साथ में प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता। इनके सीधे तौर पे कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस मुद्दों को लेकर के विपक्ष में थे, जो यूं कहे कि अपनी जब पार्टी में थे, अपनी पार्टी के साथ बनाए हुए थे, तो सड़क पर रहते थे, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, और आज उन्हीं सब मुद्दों को भूल गए हैं। तो क्या ये आचरण सही है? बहरहाल आपको हमारा बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।